हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम साबुन तथा अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का चौथा व आखिरी पाठ चल रहा है, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे पिछले 5 वीडियोज में हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। खास तौर पर 5वें वीडियो में हमने समझौता, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल के बारे में विस्तार से पढ़ा है। तो आज इस वीडियो में आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि साबुन और अपमार्जक के बारे में। जैसा कि जानते हैं कि साबुन हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। हम नहाने में साबुन का यूज करते हैं, कपड़े धुलने में यूज करते हैं, अन्य वस्तुओं को धुलने में यूज करते हैं। तो साबुन को पढ़ेंगे, साबुन होता क्या है, साबुन कैसे बनता है और साबुन अपमार्जक में अंतर क्या होता है, ये सारी बातें इसमें पढ़ेंगे। अच्छे साबुन, खराब साबुन जो होते हैं उनके गुण भी पढ़ेंगे। तो हमें क्या पढ़ना है, साबुन, जिसे कहते हैं सोप, SOAP, सोप, साबुन। तो पहले पढ़े साबुन होता क्या है। तो साबुन क्या है, सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है साबुन। तो सोडियम क्या होता है, साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण जो होता है वो होता है साबुन। अब साबुन जैसे उदाहरण ले लेते हैं सोडियम पोटेशियम लवण, जैसे कि साबुन का सूत्र है C17H35COONA। ये क्या है, ये सोडियम लवण है। C17H35COOK ये पोटेशियम लवण है। तो सोडियम लवण, पोटेशियम लवण। अब ये भी साबुन, ये भी साबुन, लेकिन अधिकतर जो यूज होता है वो सोडियम लवण होता है। तो इसी के बनाने की विधि पढ़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये साबुन है। तो साबुन का सूत्र हमने लिख दिया। अब हमें बात करना है साबुनीकरण, यानी साबुन बनता कैसे, मुख्य बात ये है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पढ़ेंगे साबुनीकरण, यानी साबुन बनाने की विधि को साबुनीकरण कहते हैं। साबुनीकरण, सपोनिफिकेशन। तो साबुनीकरण में क्या होता है, साबुन कैसे बनता है, इसमें होती है वसा। वसा के साथ हम लेते हैं क्षार। जब वसा और क्षार क्रिया करते हैं तो इससे ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होता है। तो ये बात याद रखेंगे कि जब वसा व क्षार आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं तो उनकी क्रिया से ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण होता है। अब जैसे यहाँ पे एक वसा ले लेते हैं, CH2 COO C17H35, फिर CH COO C17H35, CH2 COO C17H35। ये एक वसा है। अब इसकी क्रिया क्षार से करवानी है, तो क्षार ले लेते, सिर्फ सोडियम बनाना है तो NaOH कास्टिक सोडा ले लेते हैं। कास्टिक सोडा एक क्षार है, कास्टिक सोडा। अब ये क्षार, इसका साबुनीकरण करवाना है तो बनता है क्या, ग्लिसरॉल। तो देखिए यहाँ पे क्या CH2 है, फिर CH है, CH2 है। अब इस CH2 के साथ में COO C17H35, इतने को हम हटा देंगे, ये पूरा पोर्शन हटा लेना है। इसकी जगह पे
यहाँ से हम हाइड्रा OH जोड़ देंगे। OH 3 है, तो एक OH इसके साथ जुड़ गया, दूसरा OH इसके साथ, तीसरा OH इसके साथ, ये बन गया क्या, ग्लिसरॉल। ये बात क्लियर हो गई। तो CH2 CH है, C O O C17H35 तीनों हटाकर इनकी जगह पे OH लगा दिया 3। अब बचे क्या, 3 सोडियम। ये जो 3 सोडियम है, ये 3 सोडियम के साथ जुड़ जाएंगे। तो बनेगा क्या, 3 है तो C17H35 C डबल, इतना हो गया और साथ में Na, ये हो गया साबुन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किनारे हो जा रहे हैं, हो गया होगा। इसमें क्या है कि अब इसको हटा दे रहे हैं। जो वसा है, वसा कास्टिक सोडा के साथ रासायनिक क्रिया करके ग्लिसरॉल तथा साबुन का निर्माण कर रही है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। इस प्रकार से वह देख ही रहे हैं कि CH2 CH रह गया, C O O C17H35 3 बार थे, तो इन दोनों तीनों ने इस सोडियम के साथ, क्योंकि 3 अणु इसके हैं, तो सोडियम के साथ क्रिया करके साबुन बना लिया। बचा क्या, इसका जो 3 OH था, CH2 CH और CH2 के साथ जुड़ के ग्लिसरॉल बना। तो उम्मीद करते हैं साबुन बनाने की विधि समझ में आ गई होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया साबुन और साबुन बनाने की विधि। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं साबुन के गुण। जैसे इसी में ले लेते हैं साबुन के गुण, यानी अच्छे साबुन के गुण। अच्छे साबुन के गुण, तो अच्छे साबुन कौन कौन गुण होते हैं। पहला बात, साबुन चिकना होना चाहिए, खुरदुरा ना हो, ये पहली बात। ये नहाने वाली बात कर रहे हैं। दूसरा, जल में अच्छे से झाग दे, तो जल में झाग दे, ये गुण होना चाहिए। तीसरा, यूज करते समय चटकना नहीं चाहिए, चिकना होना चाहिए। चौथा, एल्कोहल में विलेय, यानी जैसे एल्कोहल में डालें तो घुल जाए, एल्कोहल में विलेय होना चाहिए। तो गुण बहुत से, हमने 4 गुणों की बात की। तो अच्छे साबुन गुण क्या है कि साबुन को चिकना होना चाहिए। जब हम साबुन का यूज करें तो जल में साबुन को अच्छे से झाग देना चाहिए। यूज करते समय साबुन को चिटकना नहीं चाहिए, और साबुन को अल्कोहल में विलेय होना चाहिए। ये कुछ अच्छे साबुन के गुण हैं। तो साबुन के गुण हो गए। अब हम बात कर लेते हैं अपमार्जक के बारे में। तो जैसा अभी तुमने पढ़ा कि साबुन क्या है, साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है, जबकि जो अपमार्जक होता है वो सल्फोनिक अम्ल का लवण होता है। अपमार्जक, जिन्हें कहते हैं डिटर्जेंट अंग्रेजी में, और डिटर्जेंट का यूज करते हैं कपड़े धुलने में। अपमार्जक, डिटर्जेंट, तो ये सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। अब सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जैसे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का था, सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो इनमें SO3 ग्रुप ग्रुप जो आता है, SO3 के साथ या तो इन्हें रहेगा, या तो फिर SO3 के साथ में ये रहेगा। तो ये इनकी पहचान होती है। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और सबसे मेन बात ये होती है, जो अपमार्जक होते हैं ये साबुन से फास्ट काम करते हैं, यानी कि कठोर जल में बहुत जल्दी झाग देते हैं। क्योंकि जानते हैं वॉशिंग पाउडर है, कपड़ा धुलने में वॉशिंग पाउडर बहुत जल्दी झाग देता है, जबकि वो घिसने वाला साबुन अधिक समय लेता है। तो ये अपमार्जक होते हैं। तो हम अपमार्जक समझ गए हैं क्या होते हैं। थोड़ा सा साबुन और अपमार्जक में अंतर बात करते हैं, इनमें क्या अंतर होता है।
एक तरफ लिखते हैं साबुन, एक तरफ अपमार्जक। इनमें क्या अंतर है? तो पहली बात क्या है कि जो साबुन है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम में पोटेशियम लवण, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण है। और अपमार्जक क्या है, सल्फोनिक अम्ल का लवण, तो सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। तो ये दोनों के बीच में अंतर। दूसरी बात, साबुन जो होते हैं अधिक जैव अपघटनीय होते हैं, यानी जैविक रूप में अपघटित हो जाते हैं, अधिक जैव अपघटनीय होते हैं। इनमें से क्या होते हैं, अपमार्जक में कुछ जैव अपघटनीय होते, कुछ जैव और कुछ अजैव अपघटनीय होते हैं, अपघटनीय। तो ये बात याद रखेंगे कि साबुन क्या होते हैं, सब जैव अपघटनीय होते हैं, लेकिन अपमार्जकों में कुछ जैव अपघटनीय होते हैं, कुछ अजैव अपघटनीय होते हैं। यानी कुछ साबुन तो अपघटित हो जाते हैं समय के साथ, कुछ अपमार्जक, और कुछ अपमार्जक अपघटित नहीं होते हैं। और गुणों की बात करें तो साबुन कम झाग देते हैं, यानी कठोर जल के साथ, कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं। तो अपमार्जक जो है ये कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं। अधिक झाग देते हैं, तो ये भी एक इनका गुण हो गया। और गुणों की बात करें तो जो साबुन होते हैं इनका यूज तो जानते हैं किस प्रकार से करते हैं, यानी कि एक प्रकार से चिकनाहट इनमें होती है, चिकनापन होता है, और ये खुरदुरे टाइप के होते हैं, खुरदुरे होते हैं। तो ये हमने कुछ साबुन और अपमार्जक के अंतर की बात कर ली कि साबुन कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण है, अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल के लवण। साबुन अधिक जैव घटनीय होते हैं, अपमार्जक कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। ये कठोर जल के साथ कम क्रिया करते हैं, कम झाग देते हैं, कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं। ये चिकने होते हैं, ये खुरदरे होते हैं। ये साबुन और अपमार्जक में अंतर हो गया। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, मिसेल का बनना। ये परीक्षा में होता है, साबुन की सफाई या मिसेल का बनना। तो क्वेश्चन है साबुन की सफाई, साबुन की सफाई, या एक और नाम से क्वेश्चन आता है साबुन का निर्मलन। और फिर सबसे मेन जो नाम आता है मिसेल का बनना, मिसेल निर्माण, मिसेल का बनना। अब समझते हैं होता क्या है मिसेल। जैसे जो साबुन होता है, जैसे साबुन का हमने सूत्र भी पढ़ा, C17H35 COO। अगर इसको तोड़ा जाए यानी रिएक्शन करवाया जाए तो C17H35 COO- ये अलग हो जाएगा, और सोडियम जो कि धनायनित होता है अलग हो जाएगा। यानी कि इसको तोड़ेंगे तो दो आयन होते हैं। तो जो दृढ़ आयन है एक धनायन, धनायन होता है सिर वाला भाग, ये सिर का भाग होता है, और जो ऋणायनित है ये पूंछ का भाग होता है, पूंछ भाग। यानी साबुन का जो अणु होता है उसमें धनायनित भाग जो होता है उसे सिर वाला भाग कहते हैं, और जो ऋणायनित होता है उसे पूंछ वाला भाग कहते हैं। तो जो धनायनित भाग होता है ये जलरागी होता है, यानी पानी की ओर होता है, और जो ऋणायनित भाग होता है जल विरागी होता है, जल से दूर भागता है, जल विरागी। अब जैसे मान लीजिए बाल्टी, इस बाल्टी में साबुन डाल दिया,
अब इसमें कपड़े डाले जाएंगे तो होगा क्या, जब कपड़े डाले जाएंगे तो कपड़ों में होती है मैल, कीचड़, तेल, ये सब चीजें होती हैं। तो जो कण होते हैं इस तरह से होंगे, ये मान लीजिए इसका सर होगा, ये हो गया पूंछ। तो सर वाला भाग क्या है, सोडियम वाला भाग सर का है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है ये पूंछ का है, हाइड्रोकार्बन। तो जो सर वाला भाग होता है इसको ऐसे दिखाएं या फिर ऐसे दिखा देते हैं इस तरह। तो जो सर वाले भाग होंगे ये बाहर की ओर भागेंगे, जल की ओर ऐसे भागेंगे, ऐसे ऐसे। धनायनित भाग ऐसे भागते हैं, और जो विरानित भाग होता है ये केंद्र की ओर भागता है, केंद्र की ओर भागकर एक गोल संरचना बनाता है, इसी संरचना का नाम है मिसेल। इसमें क्या बताएंगे कि साबुन के दो भाग होते हैं, धनायनित भाग को सिर का भाग कहते हैं जो कि जलदागी होता है, यानी जल की ओर आकर्षित होता है। जो विरानित भाग होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, उसे पूंछ का भाग कहते हैं जो जल विरागी होता है, यानी जल से दूर भागता है। तो जब हम कपड़े को पानी मिले साबुन में डालते हैं तो डालने पर जो साबुन का धनायनित भाग होता है वो जल की ओर भागता है, जबकि जो विरानित भाग होता है, पूंछ वाला भाग होता है, वो साबुन की गंदगी को खींच खींच कर बीच में ही ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है। इससे हमें जो गंदगी कण है उनको खींच खींच के बीच में ले आएगा, और बीच में लाने के बाद जब एकदम पास में आ जाएंगे तो बन जाएगा मिसल, इसको कहते हैं मिसल। जैसे टीवी में देखा होगा जब साबुन को प्रचार करते हैं उसमें क्या दिखाते हैं, कपड़ा डालते हैं, दिखाते हैं छोटा सा कार्टून टाइप का होता है जो मैल को पकड़े खींचता है, तो वो कार्टून यही है, इसे मिसल कहते हैं। तो धनायनित भाग क्या है, धनायनित भाग इधर की ओर भाग रहा है, जो विरानित भाग है वो अंदर की ओर है। तो विरानित भाग क्या कर रहा है, मिसल बना रहा है, और इसी मिसल में लोग गंदगी को फंसा लेते हैं, और फंसाने के बाद गंदगी को छोड़ देते ऊपर तैर जाती, इस तरह से साबुन साफ रहता है। तो कपड़ा इस तरह साफ होता है कि जब साबुन में कपड़ा डालते हैं तो कपड़े की गंदगी को जो विरानित भाग होता है वो पकड़ पकड़ के अंदर को खींचता है, और खींच के इस मिसल के अंदर फंसा देता है। जब गंदगी मिसल फंस जाती है तो गंदगी कपड़ा से अलग होती है, फिर साबुन कपड़ा हो जाता है साफ, और गंदगी तैर के ऊपर चली जाती है। तो इसी प्रक्रिया कहते हैं साबुन की सफाई या साबुन को। ये बात समझ गए होंगे मिसल क्या होता है। पहले ये समझेंगे कि साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, एक धनायनित भाग जो कि सिर वाला भाग होता है, विरानित भाग पूंछ वाला होता है। तो जब कपड़े को साबुन में डाला जाता है तो धनायनित भाग बाहर की ओर भागता है, जबकि विरानित भाग जो है वो मिसेल की ओर भागता है, यानी मिसेल बनाता है और जितनी गंदगी होती है उसको मिसेल में फंसा देता है। जब गंदगी मिसेल में फंस जाएगी तो गंदगी निकल के तैर के ऊपर चली जाती है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये हो गई साबुन की सफाई। तो इस वीडियो में हमने साबुन का निर्माण, साबुन के गुण, साबुन की सफाई, साबुन अपमार्जक में अंतर, ये सारी बातें पढ़ ली। तो इस प्रकार से जो अध्याय है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये अध्याय पूर्ण रूप से समाप्त हो रहा है। जिसको जिस टॉपिक में कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस अध्याय को भी यहीं पे समाप्त करते हैं। ये अध्याय ही नहीं बल्कि कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पूरा समाप्त हो रहा है। अब अगले वीडियो से कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान को शुरू करेंगे।